ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण तीर्थ्य स्कंद अतः चतुर्वेदशी अध्याय 24 अध्याय। श्री कपिल देव जी का जन्म। मैत्रेय वाचा निर्वेद वादिनी मेहंग मनोदुहृतं मुनि दयालु शालिनी माँ शुक्ला व्यभिहृतं स्मरण। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, उत्तम गुणों से सुशोभित मनु कुमारी देवहूति ने जब ऐसी वैराग्य युक्त बातें कही, तब कृपालु कर्दम मुनि को भगवान विष्णु का कथन का स्मरण हो गया और उनसे कहा। कर्दम जी बोले, दोषरहित राजकुमारी, तुम अपने विषय में इस प्रकार खेद न करो। तुम्हारे गर्भ में अविनाशी भगवान विष्णु शीघ्र ही पधारेंगे। प्रिय, तुमने अनेक व्रतों का पालन किया है, अतः तुम्हारा कल्याण होगा। अब तुम संयम, नियम, तप और दान आदि करते हुए श्रद्धापूर्वक भगवान का भजन करो। इस प्रकार आराधना करने पर श्री हरि तुम्हारे गर्भ से अवतीर्ण लेकर मेरा यश बढ़ावेंगे और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देकर तुम्हारे हृदय के अहंकार में ग्रंथि का छेदन करेंगे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, प्रजापति कर्दम के आदेश से गौरव बुद्धि होने से देवहूति ने उस पर पूर्ण विश्वास किया। वो निर्विकार जगतगुरु भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करने लगी। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर भगवान मधुसूदन कदम जी के बीड़ के आश्रय लेकर उसके गर्भ में इस प्रकार प्रकट हुए जैसे काष्ठ में अग्नि। उसी समय आकाश में मेघ जल बरसाते हुए गरज गरज कर बाजे बरसने लगे, गंधर्वगण गान करने लगे और अप्सराएं अनिर्दित होकर नाचने लगे। आकाश से देवताओं के बरसाए हुए दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। सब दिशाओं में आनंद छा गया। जलाशय का जल निर्मल हो गया और सभी जीवों के मन प्रसन्न हो गए। उसी समय सरस्वती नदी से घिरे हुए कर्दम जी के उस आश्रम में मरीचि आदि मुनियों के सहित श्री ब्रह्मा जी आए। शत्रु दमन का विदुर जी, स्वतः सिद्ध ज्ञान से संपन्न अजन्मा ब्रह्मा जी को मालूम हो गया कि साक्षात परम ब्रह्म भगवान विष्णु सांख्य शास्त्र का उपदेश देने के लिए अपने विशुद्ध सत्यमय में अंश अवतीर्ण हुए हैं। अतः भगवान जिस कार्य को करना चाहते थे उसमें उन्होंने विशुद्ध चित्त से अनुमोदन एवं आदर किया और संपूर्ण इंद्रियों से प्रसन्नता प्रकट करते हुए कर्दम जी से इस प्रकार कहा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, प्रिय कर्दम, तुम दूसरे को मान देने वाले हो। तुमने मेरा सम्मान करते हुए जो मेरी आज्ञा का पालन किया है, इससे तुम्हारे द्वारा निष्कपट भाव से मेरी पूजा संपन्न हुई है। पुत्रों को अपने पिता की सबसे बड़ी सेवा यही करना चाहिए, जो आज्ञा। ऐसा कहकर आदरपूर्वक उसके आदेश की स्वीकार करें। बेटा, तुम सभ्य हो। तुम्हारी ये सुंदर कन्याएं अपने वंशों द्वारा इस सृष्टि को अनेक प्रकार से बढ़ाएगी। अब तुम इन मारीची आदि मुनिवरों को इनके स्वभाव रुचि के अनुसार अपनी कन्याएं को समर्पित करो और संसार में अपना सुवश फैलाओ। मुनि, मैं जानता हूँ जो संपूर्ण प्राणियों के निधि हैं, उनका अभिष्ट मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। वे आदि पुरुष नारायण ही अपनी जोग माया से कपिल के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। फिर देवहूति से बोले, राजकुमारी, तुम्हारे बाल कमल जैसे विशाल नेत्र और कमलांकित चरण कमल वाले शिशु के रूप में कैटभासुर को मारने वाला साक्षात श्री हरि ने ज्ञान विज्ञान के द्वारा कर्मों के वासनाओं को मूलच्छेदन करने के लिए तेरे गर्भ में प्रवेश किया है। ये अविद्या जनित मोह की ग्रंथियों को काटकर पृथ्वी में स्वच्छंद विचरण करेंगे। ये सिद्ध गुणों के स्वामी और सांख्याचार्यों के भी माननीय होंगे। लोक में तेरी कीर्ति का विस्तार करेंगे और कपिल नाम से विख्यात होंगे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी ने उन दोनों के इस प्रकार आश्वासन देकर नारद और सनकादिक को साथ लेकर हंस पर चढ़कर ब्रह्मलोक को चले गए। ब्रह्मा जी के चले जाने पर कर्दम जी ने उसके आज्ञा के अनुसार मरीचि आदि प्रजापतियों के साथ अपनी कन्याओं का विधिपूर्वक विवाह किया। उन्होंने अपने कला नाम की कन्या मरीचि को, अनुसुईया अत्रि को, श्रद्धा अंगिरी को और हबिर्भु पुलस को समर्पित की। पुलह को उनके अनुरूप गति नाम की कन्या दी। कृत्यु नाम के परम साध्वी क्रिया का विवाह किया। भृगु जी की ख्याति और वशिष्ठ जी को अंधरुति समर्पित की। अथर्वा ऋषि को शांति नामक कन्या दी, जिससे यज्ञ कर्म का विस्तार किया जाता है। कर्दम जी ने उन विवाहित ऋषियों को उनके पत्नियों सहित खूब सत्कार किया। विदुर जी, इस प्रकार विवाह हो जाने पर वो सब कर्दम जी की आज्ञा ले अति आनंद पूर्वक अपने अपने आश्रम को चले गए। कर्दम जी ने देखा कि उनके यहाँ साक्षात देवादिदेव श्री हरि ने अवतार ले लिया। वह एकांत में उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे, अहो, अपने पाप कर्मों के कारण इस दुखमय संसार में नाना प्रकार के पीड़ित होते हुए पुरुष पर देवगण तो बहुत काल बीतने पर प्रसन्न होते हैं, किंतु जिनके स्वरूप जोगी जन अनेक जन्मों के साधन से सिद्ध हुए सुदृढ़ समाधि के द्वारा एकांत में देखने का प्रयत्न करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने वाले वे ही श्री हरि। हम विषय रूपों के द्वारा होने वाली हमारी अवज्ञा का कुछ भी विचार न करके आज हमारे घर में अवतीर्ण हुए हैं।
आप वास्तव में अपने भक्तों का मान बढ़ाने वाले हैं। आपने अपने वचनों को सत्य करके और सांख्य योग का उपदेश करने के लिए ही मेरे ही अवतार लिया। भगवान, आप प्रकृति रूप से रहित हैं। आपके जो चतुर्भुज और अलौकिक रूप हैं वही आपकी योग्य है, तथा जो मनुष्य सदृश रूप में आपके भक्तों के प्रिय लगते हैं वे भी आपको रुचिकर प्रतीत होते हैं। आपको पादपीठ तत्व ज्ञान की इच्छा से विज्ञानों द्वारा सर्वदा वंदनीय है, तथा आप ऐश्वर्य, वैराग्य, यश, ज्ञान, वीर और श्री, इन 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है। मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान, आप परम ब्रह्म हैं। सारी शक्तियाँ आपके अधीन है। प्रकृति, पुरुष, महत्व, काल, त्रिविध, अहंकार, समस्त लोक लोकपालोक रूप में आप ही प्रकट है, तथा आप सर्वत्र परमात्मा हैं। इन सारे प्रपंच को चेतन शक्ति के द्वारा अपने में लीन कर लेते हैं। अतः इन सबसे परे तो आप ही हैं। मैं आप भगवान कपिल की शरण लेता हूँ। प्रभु, आपकी कृपा से मैं तीनों ऋणों से मुक्त हो गया हूँ और मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं। अब मैं संन्यास मार्ग को ग्रहण करके आपका चिंतन करते हुए शोकरहित होकर विचरूंगा। आप समस्त प्रजाओं के स्वामी हो, इस अतएव इसके लिए मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। श्री भगवान ने कहा, मुने, वैदिक और लौकिक सभी कर्मों में संसार के लिए मेरा कथन ही प्रमाण है। इसलिए मैंने तुमसे जो कहा है, मैंने तुम्हारे यहाँ जन्म लूँगा, उसे सत्य करने के लिए मैंने यह अवतार लिया है। इसी लोक में मेरा यह जन्म लिंग शरीर के मुक्त होने की इच्छा से मुनियों के लिए आत्मदर्शन के में उपयोगी प्रकृति आदि तत्वों का विवेचन करने के लिए ही हुआ। आत्मज्ञान का यह सूक्ष्म मार्ग बहुत पहले लुप्त हो गया था। इसे फिर से परिवर्तित करने के लिए मैंने यह शरीर लिया है, ऐसा जानो। मुनि, मैं आज्ञा देता हूँ, तुम इच्छा अनुसार जाओ और अपने संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण करते हुए दुर्जय मृत्यु को जीतकर मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए मेरा भजन करो। मैं एक स्वयं प्रकाश और संपूर्ण जीवों का अंतःकरण में रहने वाला परमात्मा ही। अतः जब तुम विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में मेरा साक्षात कर लोगे, तब सब प्रकार के शोकों से छूटकर निर्भय मोक्ष प्राप्त कर लोगे। माता देवहूति को भी मैं संपूर्ण कर्मों से छुड़ाने वाला आत्मज्ञान प्रदान करूँगा, जिससे संसार रूपी भय से पार हो जाएगा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान कपिल के इस प्रकार कहने पर प्रजापति कर्दम जी ने उनकी परिक्रमा कर प्रसन्नतापूर्वक वन को चले गए। वहाँ अहिंसा में संन्यास धर्म का पालन करते हुए वे एकमात्र श्री भगवान की शरण में हो गए। अग्नि और आश्रम का त्याग करके वो निसंग भाव से पृथ्वी पर विचरने लगे, जो कार्य कारण से अतीत है, सतादि गुणों का प्रकाशक निर्गुण है और अन्य भक्ति से प्रत्यक्ष होता है, और परम ब्रह्म में अपना मन लगा दिया। वे अहंकार, ममता, सुख और दुख आदि द्वंद्वों से छूटकर समदृष्टि, भेद दृष्टि से हो वह सब अपने आत्मा को ही देखने लगे। उनकी बुद्धि अंतर्मुख और शांत हो गई। उसी समय धीर करदम जी को शांत लहरे वाले समुद्र के समान जान पड़ने लगे। परम भक्ति भाव के द्वारा सर्वांत अंतर्जामी सर्वज्ञ श्री वासुदेव के चित्त में स्थिर हो जाने से वह सारे बंधनों से मुक्त हो गए। संपूर्ण भूतों में अपनी आत्मा श्रीमद्भागवत को, संपूर्ण भूतों को आत्मस्वरूप श्री हरि में सर्वत्र देखने लगे। इस प्रकार इच्छा और द्वेष से रहित, सर्वत्र संबुद्धि और भगवत भक्ति से संपन्न होकर श्री कर्दम जी ने भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्य संहितायां तृतीय स्कंदे कपिले 4वां अध्यायः।